रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के 2007 के एमसीक्यूज। ये एनईटी के पास पेपर्स है, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये एनईटी के पास पेपर सिर्फ एनईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज है। ये एनईटी के एमसीक्यूज नहीं है। दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दाऊद यूनिवर्सिटी, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कराची यूनिवर्सिटी, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सर सैयद यूनिवर्सिटी, उस्मान, सर सैयद के साथ उस्मान, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन शामिल है। इनफैक्ट फॉर एमटी कैट एज वेल ये एमसीक्यूज जो है वो एमटी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगेन यही बात है कि ये 2007 के एनईटी के एमसीक्यूज नहीं है, दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं फौरन से हमारे एमसीक्यूज को। सबसे पहला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो आप ये बात समझ लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का शुमार दुनिया के 10 खतरनाक एसिड्स में से एक एसिड के अंदर होता है। अगर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की पोलैरिटी निकालेंगे तो इसकी पोलैरिटी आती है 1.9 के आसपास, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो होती है 2.9, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो होती है 4। जब यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बनता है HF का, तो होता क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो होता है बेटा 1.9। अब ये 1.9 बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, जो कि इस कंपाउंड को बना देता है हाईएस्ट पोलर या हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर ये जो HF है इसकी pH बहुत ही कम है, और pH कम होने की वजह से ये एक बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक, वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये बन जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और हमारी इसी चीज़ का सवाल का जवाब जो है, मतलब सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मोर नेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट इसमें कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में, बाखुदा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोई और एलिमेंट मीट नहीं कर पाया, कोई मैच नहीं कर पाता इसका, तो फ्लोरीन हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 3 है मार्श गैस। इस मार्श गैस बेटा कहा जाता है मीथेन गैस को, और मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसको सुई गैस भी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, और इसको ड्राई गैस भी कहा जाता है, इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है, ड्राई गैस भी कहा जाता है इसको, और नेचुरल गैस भी कहा जाता है। और तो और सुनो अभी ज़रा, इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके CNG बनाया जाता है, और इसी CNG को और मजीद कंप्रेस करके इसको LNG के अंदर कन्वर्ट किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH4। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है वो कहलाते हैं आइसोमर्स। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आइसोमर्स। ये हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है अ सॉल्यूशन हैज 1 एक्सपोनेंशियल -3 प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन। देखिए pH निकालने का वैसे जो फॉर्मूला होता है वो होता है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट NET के लिए है तो NET के अंदर तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर के अंदर डाल के H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -3 डाल के इसको कैलकुलेटर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको दाऊद के लिए, मैं आपको सर सैयद के लिए और MT कैट के लिए भी बता रहा हूँ, तो हम इसको करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। इसकी एक 2 नंबर ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है मतलब, तो हम आपको समझा देता हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिक को एक्चुअली कहता हूँ 2 नंबर ट्रिक। तो 2 नंबर ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा 1 एक्सपोनेंट -3। सबसे पहले आपको देखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट है 1। जब कोफिशिएंट 1 होगा तो ही ये 2 नंबर ट्रिक लग पाएगी। अब आपने कोफिशिएंट देखा 1 है, तो अब आप क्या करोगे, जो भी इसकी पावर है उसका साइन चेंज करके आप उसको pH बना दो। तो जैसे कि यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे इसकी pH बन जाएगी +3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बोले विच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल बेटा कहाँ पे होता है? पोलर मॉलिक्यूल उस वक्त होता है जब एक तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड हो, डिफरेंट एटम्स हो, फिर लीनियर ना हो, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हो, और आखिरी चीज अनसिमेट्रिकल हो। सही है, तब हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो ओवरऑल पोलर इन नेचर होता है। अगर हम इसके अंदर ऑप्शन
बी उठाते हैं, ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है F2, ये जो ऑप्शन बी है इसके अंदर लिखा हुआ है F2, ठीक है। और F2 का अंदर आप देखोगे तो सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कभी भी पोलर नहीं होता, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, इसको काट देते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू आपके पास गिवन है CO2, लेकिन CO2 के अंदर स्ट्रक्चर होता है लीनियर, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर वाले जो होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब ऑप्शन सी है CH4, CH4 के अंदर देखें बेटा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कार्बन 4 जगह से 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। अब इसको बीच में कट भी करोगे और उसको रोटेट भी करोगे तो हर जगह से आपको एक ही जैसे पीसेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको एक जैसे पीसेस मिल रहा है। आप ऐसे समझ लें कि आपने एक केक था, आपके पास एक केक था, आपने उस केक के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दोनों टुकड़े ऐसे हैं कि दोनों देखने में एक जैसे हैं, तो सिमेट्रिकल कहलाएंगे। यहाँ पे भी CH4 के अगर आप 2 टुकड़े कर दो कहीं से इक्वल टुकड़े, तो आपको दोनों टुकड़े एक जैसे दिखेंगे, ये सिमेट्रिकल इन नेचर है। सिमेट्रिकल इन नेचर जो होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। अब आते हैं जो हमारा सही आंसर है वाटर। वाटर जो है वो हमारा राइट आंसर क्यों है? क्योंकि एक तो पहली बात डिफरेंट एटम्स हैं, फिर दूसरी बात कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है 2 और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे, ये लीनियर भी नहीं है और ये सिमेट्रिकल इन नेचर भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलो बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर बोला जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड क्या है। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला देखें, अल्डिहाइड जो है आपको एक मजे की बात बताऊं तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में और एक हाइड्रोजन और साथ में एक अल्काइल ग्रुप। जहां पर CHO ग्रुप आ रहा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आप देखें यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है, इस ऑप्शन डी के अंदर आपको नजर आ रहा है कि अल्काइल ग्रुप, फिर कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड ही हमारा राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है COOH, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर साथ में OH, ये COOH है। COOH जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड्स का, तो ये तो हमारा अल्डिहाइड नहीं हो सकता। और अगर इसको देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है RCOOR, तो RCOOR जो है यहाँ पर COO फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगेन ऊपर ये भी RCOOR ही लिखा है, दोनों सेम ऑप्शन है, ये ईस्टर ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा अल्डिहाइड, ऑप्शन डी। तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहना है क्या है, एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस लॉ इज कॉल्ड। जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ये कौन से लॉ के अंदर लिखा है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ये लॉ है बेटा बॉयल्स लॉ। सही है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लॉ के अंदर कहते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और एवोगाड्रोस लॉ के अंदर कहते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अच्छा, ग्राम्स लॉ के अंदर बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। सही है भाई। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सिवाय किसके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इन सब पर डिपेंड करता है सिवाय सरफेस टेंशन के। रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस पे एरिया पे कैसे डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं अब आगे ROR करके रिप्रेजेंट करूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा बढ़ेगा, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। लिखा हुआ है हाउ मेनी मिलीलीटर of 0.5 molar H2SO4 reacts with 20 milliliter of 0.5 molar NaOH। अरे यार सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना भाई साहब, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 का फॉर्मूला लगाओ, सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप लिखोगे उसकी मोलैरिटी 0.5 और V1 की जगह पे V1 लिख लोगे और मोलैरिटी की जगह पे लिखोगे अगेन 0.5 भैया, और V2 की जगह पे क्या लिखोगे, V2 की जगह पे 20 ml लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप काटोगे कैसे, यहाँ पर 0.5 से 0.5 का काटना है क्योंकि कटना तो सबका है। शाबाश शाबाश बेटा, यही रखो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। एक चमाट लगा दो तुम्हारे नीचे, कान के नीचे। चलो V1 अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे 20 अपनी जगह पे और यहाँ साथ में ml लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा 20 ml, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कह रहा है भाई साहब, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कह रहे हैं कि दो गैसेस हैं,
ये बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। दो गैसेज हैं ए और बी, उनकी डेंसिटीज है 0.065 और 1.04 रिस्पेक्टिवली। रेशो क्या होगा उनका, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो निकालना है, रेशो। तो आप सबसे पहले समझ लो कि आपके पास एक गैस है, गैस ए, तो गैस ए का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो है 0.065, जो गैस बी है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1.04। हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2/D1, सही है। अब RA/RB करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट DB/ डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA/ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस इक्वल्स टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, डेंसिटी ऑफ बी को ऊपर रखना है, डेंसिटी ऑफ बी है 1.04, इसको ऊपर रख लो बेटा, और नीचे रख लो 0.065 को। अब देखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा ना, तो आपको क्वेश्चन भी आसान देंगे जिसके अंदर कैलकुलेशन आसान होगी। अब यहाँ पर ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसको आप कैलकुलेटर से ही कर सकोगे, तो हमारे पास, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाली ये कैलकुलेशन है नहीं। तो 1.04 का हम डिवाइड करें 0.065 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद 16। अच्छा 16 का रूट निकालेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 4, सही है। इसको मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास 16 का रूट निकाल के आंसर आ रहा है 4। अभी हो जाएगा RA/RB इक्वल्स टू, ऊपर बचेगा 4 तो नीचे क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4:1, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस चीज़ से रिप्रेजेंट की जाती है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट की जाती है KSP के फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 14 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर बेटा बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन इज 2CH3i + 2Na। यार देखो वर्ड्स रिएक्शन के अंदर ना इथेन फॉर्म होता है, इथेन, और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो मैं आपको पहले तो सही आंसर बता देता हूँ, C2H6 लिखा हुआ ऑप्शन ए के अंदर, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन एक काम करते हैं यार, इसको इक्वेशन जब दी हुई है तो यार समझो ना, इक्वेशन 2CH3i है, हमने इसको रिएक्ट करवाना है 2Na के साथ में। जब हम रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या बेटा, ये जो दो आयोडीन है ये फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग के शादी करेंगे सोडियम के साथ में, तो सोडियम आयोडीन के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो बनाएगा सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पर जो बेचारा बीच में जिसका ब्रेकअप हो गया, यानी जो टूट गया, जो अलग हो गया, वो थे दो मिथाइल के ग्रुप, 2CH3 ग्रुप। अब जब इनका ब्रेकअप हुआ होता है, इनको एक दूसरे का सहारा चाहिए था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया CH3 जिसको हम कहते हैं इथेन, ठीक है। और ये इथेन का फॉर्मूला हो जाता है C2H6। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जाइलीन पे। जाइलीन तो यार मैं 1000 बार इसके एमसीक्यू सॉल्व कर चुका हूँ, बहुत बार बता चुका ये वाला, कि भाई देखो जाइलीन का जो स्ट्रक्चर होता है, आप सबसे पहले बेंजीन का रिंग बनाओ और यहाँ पे ऊपर एक मिथाइल ग्रुप डाल दो और ये नीचे एक मिथाइल ग्रुप डाल दो, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन भी होता है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ पोजीशन का फर्क होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जाइलिन है, जाइलिन के अंदर आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने, इस पॉइंट पर फर्स्ट पोजीशन पर और चौथी पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन जगहों पर हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4, 4 जगहों पर हाइड्रोजन होंगे फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, इसलिए हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है। हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेसमेंट हुई है मिथाइल ग्रुप की, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे दो, तो CH3 ग्रुप ट्वाइस मरतबा, 2 मरतबा आ रहा होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, कहाँ है वो ऑप्शन भाई साहब, नजर नहीं आ रहा, गायब हो गया हमारे पास। ये जो है ना ऑप्शन सी, इसके अंदर CH3 थ्राइस लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। ये जो ऑप्शन बी है इसके अंदर CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर भी एक मिस्टेक है, वो ये है कि ये भी गलत है। भाई देखो ये इधर एक भी ऑप्शन सही नहीं लिखा हुआ, सही ऑप्शन होगा C6H4। फिर C6H4 के साथ में मैं बताता हूँ, C6H4 होगा, उसके साथ में होगा CH3 ग्रुप और वो हो जाएगा ट्वाइस बार, ठीक है, 2 मरतबा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आप इन चारों ऑप्शंस पे ना जाएं क्योंकि ये चारों ऑप्शंस इत्तेफाक से गलत लिखे हैं।
एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर क्या पूछा है, सुक्रोज इज फॉर्म बाय, सुक्रोज किसकी वजह से बनता है, तो सुक्रोज बनता है बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्या बोलना है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन। जब दो कंपोनेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। यार बचपन बचपन में थे ना तुम, 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास में तब तुमने पढ़ा था, बल्कि तो 8th क्लास में भी पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस आगे जाके रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, पानी बनाते हैं रे पानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, बोले Al+3 के पास कितने आयन्स हैं। तो देखो एल्यूमिनियम के पास वैसे तो 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात याद रखना, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर है 13। अब इसके पास लिखा हुआ है Al+3, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, +3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। उल्टा मतलब होता है गेन गेन किए, ये नहीं होगा, लॉस कर दिए। अब जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उसके पास 13 थे, अब 3 लॉस करने के बाद रह जाएंगे 10, तो उसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं भाई साहब, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ओ वाओ, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर पूछा है। यार देखो मजाक लग रहा है वैसे, लेकिन ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर का कलर क्या होता है। देखो येलो नहीं होता, रेड नहीं होता, इन दोनों ऑप्शंस को काट देते हैं। अब एक ऑप्शन है ऑरेंज और ऑरेंज रेड। यार मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो जब मिथाइल ऑरेंज को किस में डाला जाए, एसिड में डाला जाए, एसिड में डाला जाए तो उसका कलर हो जाता है रेड, ठीक है। उसको बेस में डाला जाए तो उसका कलर हो जाता है येलो। लेकिन जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है ना, यानी ना एसिड में है ना बेस में है, तो रेडिश और येलोइश का बीच का कलर शो करता है, वो हो जाता है थोड़ा ऑरेंजिश रेड, सही ना, ऑरेंजिश रेड होता है, ना ही तो पूरा रेड होता है ना ही तो पूरा येलो होता है, वो एक्चुअली में ऑरेंजिश रेड होता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑरेंज रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कह रहा है भाई सी, नेक्स्ट एमसीक्यू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोरियत हो गई यार। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20, बोले 400 मिलीलीटर है सैंपल ऑफ गैस और प्रेशर है 760 टॉर, प्रेशर को चेंज करना है 2 एटमॉस्फेरिक पे, वॉल्यूम क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला लगाना मेरे भाई। वो फॉर्मूला क्या है, P1V1 = P2V2। अब देखो 760 टॉर है ना, 760 टॉर को तुम एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें इसको 760 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बराबर हो गया 1 एटमॉस्फेरिक के। मुझे लगता है मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे P1 की जगह पे तुम लिख लो 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम V1 की जगह पे लिखो 400 ml, ठीक है, यहाँ पे आएगा 400 ml। अब P2 की जगह पे क्या लिखोगे, P2 की जगह पे लिखोगे तुम 2 एटमॉस्फेरिक और वॉल्यूम की जगह पे V2 लिख लोगे। अब ये क्या हो जाएगा 2 200 सा 400, तो ये क्या हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा 200 टार के। किस चीज के बराबर हो जाएगा, 200 टार के, बिल्कुल सही, 200 टार नहीं, V2 तो वॉल्यूम है ना, ये तो मिलीलीटर में होगा ना यार। एक तो तुम लोग भी यार कुछ बोलते ही नहीं है यार, क्या करते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए करे, सही है। तो 200 ml इसका राइट आंसर होगा। ये भी एक बड़ी आपको लगता है बहादुरी चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए और इसको ओपन करने के लिए कहा आप मुझे मेरी गलती बता सको अगर मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ तो। वैसे अभी तक मैंने कहीं इतना कोई बड़ी मिस्टेक करी नहीं है इस वीडियो के अंदर, तो खास तौर पे वैसे भी नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जब आए तो बता दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप प्रोवाइडेड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बॉडी पर डे। एक दिन में कौन सा फूड ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर है फैट्स। फैट्स जो होते हैं ना बेटा, फैट्स का एक ग्राम फैट ये देता है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम है या जो प्रोटीन का 1 ग्राम है ये तकरीबन देते हैं 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और विटामिन से एनर्जी थोड़ी ना मिलती है, विटामिन तो एंजाइम्स की मदद करते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, और विटामिन तो रिक्वायर्ड भी मिलीग्राम्स के अंदर होते हैं। ये तो रहने ही दो, छोड़ो। तो विटामिन तो इस दौड़ में कहीं बहुत दूर है तो रहने देते हैं विटामिन को। फैट्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 22 पे, विच वन इस बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, इसमें कौन सा अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। तो अल्केन फैमिली का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2।
तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर, इस एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे थे कि अल्केन फैमिली का इसमें सही फॉर्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया, कौन सा अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, CH4 है। देखिए अल्केन फैमिली की पहचान ये है कि जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं CH4 की, तो यहाँ पे कार्बन है एक, एक का डबल हो गया दो, दो के अंदर दो और ऐड कर लो तो ये हो जाएगा चार। तो ये भी अल्केन, ये तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। ये मीथेन का फॉर्मूला वैसे भी सही है, ये है मीथेन का फॉर्मूला। अब अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है C2H6, तो देखो कार्बन कितने हैं, दो, दो का डबल चार, चार में दो और ऐड कर लो तो छः, तो ये भी अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये वैसे इसका नाम होता है इथेन, ठीक है। C5H12 लिखा हुआ है, जितने कार्बन उसके डबल होंगे हाइड्रोजन, और डबल से दो ज्यादा होंगे। जैसे पांच कार्बन है तो पांच का डबल हो गया 10, 10 में दो और ऐड कर लो तो 12, 12 हाइड्रोजन बन रहा है। ये भी अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका नाम होता है वैसे पेंटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, हाईलाइट कर दो यार, हाईलाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कोआर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, कोआर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट अमोनियम आयन के अंदर, NH4 प्लस के अंदर। अब कैसे प्रेजेंट होता है ये समझाता हूँ। देखिए नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर लगे होंगे तीन हाइड्रोजन। अब जब ये तीन हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर, सही है। अब ये क्या करता है, अपना लोन पेयर एक H प्लस आयन को डोनेट कर देता है, और इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उसके साथ में बना लेता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा NH4 प्लस का आयन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 807.30 क्या है। 807.30, देखिए यहाँ पे डेसिमल आ गया, डेसिमल आने के बाद जो नंबर के एंड वाले जीरो होता है उसको भी काउंट किया जाता है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पे 5, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 तो शुरू में वाले काउंट ही हो रहे हैं, ये भी काउंट होगा। आखिरी वाला जीरो इसलिए काउंट होगा क्योंकि इस नंबर में क्या आ गया, डेसिमल आ गया। ये जो चुन्ना सा आपको दिख रहा है, जब भी डेसिमल आएगा तो आखिरी के जीरोस काउंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ से ऑब्टेन होता है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है एटम्स से, सही है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है एटम से, और मॉलिक्यूल से कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, तो मॉलिक्यूल से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास दो आंसर्स मैंने आपको बता दिया। फिलहाल लाइन स्पेक्ट्रम का आंसर होगा एटम्स। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो यार एक तो लाल जो बटन दिख रहा है ना, इसको फेंक के जरा कुछ चीज मारो, और ये ऐसा मारो कि ये दब जाए, सही है। और जो घंटा है ना, इस घंटे को दबा दो, जैसे मंदिर का घंटा दबाया जाता है। तो मुसलमान हो, मंदिर का घंटा तो दबाओगे नहीं, तो तुम एक काम करो, ये जो घंटा है ना, इस घंटे को दबा दो, और साथ में जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे को तोड़ के रख दो, सही है। जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ दो भाई, तोड़ दो, इतना मारो कि टूट जाइए। और नीचे जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बयान कर देना, जो तुम्हें अब ये सब करने के बाद महसूस हो रहा होगा, घंटा बजाने के बाद, और जो क्या नाम है, तुमने अंगूठा तोड़ा है, ये करने के बाद तुम्हें जो फीलिंग्स आ रही है वो जरा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला रखा जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।